हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6 है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म्स इज 149। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, जो 22 टर्म्स हैं उनका सम हमको फाइंड करना है। दूसरी चीज गिवन क्या दे रखा है, एक तो कॉमन डिफरेंस d दे रखा है 7 एंड जो 22 वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 149, यानी कि आपको an की वैल्यू दे रखी है ये वाली। तो जो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहां पर सिंपली जब सॉल्यूशन करेंगे हम, सबसे पहले तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस d दे रखा है 7। दूसरी चीज हमारे पास Sn जो दे रखा है हमारे पास उसको सम फाइंड करना है। तो दैट मींस हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ये वाली 149, तो ये हो जाएगी हमारी an की वैल्यू। लास्ट टर्म है हमारा 149, तो यहां जाएगा 149। अब नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि टोटल हमारे पास 22 टर्म्स हैं, तो n दे रखा है हमारे पास कितना 22। अब इसमें हमारा फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है 149 इज इक्वल टू ए हमको फाइंड करना पड़ेगा प्लस n जो है हमारे पास कितना दे रखा है 22, तो 22 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d दे रखा है हमारे पास 7। अब इसको सॉल्व करेंगे 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, क्योंकि 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 और ये ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 149 इज इक्वल टू ए प्लस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 47। अब इस 47 को इज इक्वल टू किधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि 149 में 147 माइनस करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास। अब हमको क्या फाइंड करना था, सम फाइंड करना था। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए होता है हमारे पास फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2। दूसरी चीज a हमने फाइंड कर लिया और an लास्ट वन टर्म हमको गिवन है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करने वाले हैं ये जो वैल्यू हमें गिवन दे रखी है इसमें पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू कितनी है 22/2 हो जाएगा। a यानी कि फर्स्ट टर्म अभी जस्ट फाइंड किया है, तो 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 149। an की वैल्यू कितनी है 149। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 से आपका 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 151। अब हमको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो सिंपली इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर 151 है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आएगी, यानी कि 151 एज इट इज ही आएगा। फिर 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी 151। तो ये 1 का 1, ये 6, ये भी 6 और ये 1, यानी कि Sn जो वैल्यू आएगी हमारे पास Sn की 1661, यानी कि जो 22 टर्म का जो सम होगा वो होगा 1661। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हमने फाइंड कर लिया है। हमको फाइंड क्या करना था, हमको 22 टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो दैट मींस हमने यहां पर फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो फाइंड कर लिया। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको सम फाइंड करना है 51 टर्म्स का। दूसरी चीज हमको गिवन क्या है, सेकंड टर्म दे रखा है हमारे पास 14 एंड थर्ड टर्म जो दे रखा है वो दे रखा है 18। तो हमको क्या फाइंड करना है 51 टर्म्स का सम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे पहले। जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, एक तो हमारे पास n दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं 51। दूसरी चीज सेकंड टर्म यानी कि a2 दे रखा है कितना 14। तीसरी चीज थर्ड जो टर्म है हमारे पास यानी कि a3 दे रखा है 18। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे हमको क्या फाइंड करना है 21 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले a2 दे रखा है हमारे पास, तो दैट मींस इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हमारा क्या आ जाएगा a2, यानी कि यहाँ a2 आ जाएगा, a हमको फाइंड करना है प्लस
n की जगह हमने 2 पुट किया है, तो दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, d। अब इसको सॉल्व करेंगे, a2 कितना दे रखा है 14, तो यहाँ आ जाएगा 14 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, d की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो d आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर d आ जाएगा। अब सिंपली इस d को इज इक्वल टू इधर भेजेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस d। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम कंडीशन इसके साथ भी अप्लाई होने वाली है, तो फॉर्मूला ना लिख के मैं सीधे ऐसे ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा देयरफॉर a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। दूसरी चीज a3 गिवन है हमारे पास 18, तो यहाँ 18 आ जाएगा इज इक्वल टू a को अभी ऐसे रहने देंगे, प्लस इसको अगर आप माइनस करेंगे तो 2 और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d आ जाएगा। अब यहां पर हमने जो है इक्वेशन फर्स्ट में a की जो वैल्यू है वो हमने यहां पर फाइंड करी है, तो a की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड, तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि जो a की वैल्यू है इसको हम कहां पुट कर देंगे, यहां इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है 14 माइनस डी, तो वो यहां आ जाएगी, तो यह आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 14 माइनस डी प्लस यहां क्या है हमारे पास 2d है इक्वेशन सेकंड में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 18, अब इस 14 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहां पर ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, यानी कि हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ d बचेगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 4। अब कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो सिंपली अगर हम इस d की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां से हमें फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए इसके लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको, तो यहां पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यानी कि d की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू 14 माइनस, अब d की वैल्यू क्या आई है 4, तो यहां आ जाएगा 4, तो दैट मींस a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुका है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अपने 51 टर्म्स का सम, तो यहां लिख देंगे सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 51/2 हो जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां 10 पुट कर देंगे, n कितना है हमारे पास 51 टर्म्स, यानी कि ये 51 लिख देते हैं S51, n की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 51 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है वो हमने फाइंड करा हुआ है, तो वो है 4, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 51 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 10 2 जा 20 हो जाएगा आपका, प्लस ये कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 4। इससे आगे सॉल्व करेंगे 51/2, अब यहां पर इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 54 जा होता है 200, और 200 में 50 ऐड करेंगे, सॉरी 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 200 ये बन जाएगा, और 20 ऐड करेंगे तो 220, इससे हमारा 220 कटेगा कितने टाइम 102 जा होता है 220। अब हमारे पास 51 मल्टीप्लाई 110, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110 मल्टीप्लाई 51, 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आएगी, 5 से करेंगे तो 5 0 0, 5 1 5 और 5 1 5, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 5, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5610, यानी कि S51 टर्म्स का जो सम होगा वो होगा हमारे पास 5610, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसको भी हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ही हमने सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ और नई जोश और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।